हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज हम फिर जो है अपना जो है चैप्टर नंबर 5 जो है जो कि था हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में, फ्रूट्स के बारे में। ठीक है, तो फ्रूट्स में हमने पढ़ा था कि जो फ्रूट्स होता है, जो ओवरी होती है, ओवरी जो है वो फ्रूट, ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपका जो है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ठीक है, क्या कहा था स्टूडेंट कल हमने कि जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, और जो ओव्यूल होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप हो जाता है। ठीक है, कल हमने जो है स्टूडेंट जो है 3 चीज़ें और पढ़ी थी, जो कि था फर्स्ट आपका जो है फॉल्स फ्रूट, ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है, देन आपका जो है उसके बाद ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, और इसके बाद हमने पढ़ा था पार्थिनो कार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें भी हमने कल पढ़ी थी स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम फॉस फ्रूट्स की बात करें तो क्या कहा था स्टूडेंट हमने कि जो फॉस फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, जब ओवरी के अलावा, है ना, जब ओवरी के अलावा फ्रूट्स का जो है अदर पार्ट भी जो है क्या करता है, जब क्या ओवरी के अलावा, ठीक है, फ्लावर का, ठीक है, फ्रूट का नहीं फ्लावर का, जब ओवरी के अलावा फ्लावर का जो है कोई अदर पार्ट जैसे कि थैलेमस भी जो है फ्रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, तो उनको कहा जाता है फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, और ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, तो उनको कहा जाता है ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स क्या बताया था, जब जो है क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है, तो उनको कहा जाता है आपका जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, और हमने कल आपको बताया था कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ये हार्मोनल इंजेक्शन के द्वारा जो है क्या होता है, जो ओवरी होती है उसको जो है स्वेलअप कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इसलिए जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में। ठीक है, इसके एग्जांपल हमने आपको बताए थे बनाना, ग्रेप्स वगैरह। ठीक है, तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा सीड। ठीक है, द सीड। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक, जो कि हमारा द सीड। ठीक है, तो सीड क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं स्टूडेंट, कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है आपका जो है सीड में डेवलप होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है क्या होता है, ओव्यूल जो है सीड में डेवलप होता है। ठीक है, तो जो सीड होता है स्टूडेंट जो है, सीड जो है क्या होता है, मेडअप होता है किससे, सीड कोट और एम्ब्रियो। ठीक है, सपोज जैसे ये सीड है, ये कोई सीड है, ठीक है, तो क्या होगा, ये सीड है तो ये इसका क्या होगा, सीड कोट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट, सीड कोट। ठीक है, ये हो गया सीड कोट, और सीड कोट के अंदर क्या होगा आपका, एम्ब्रियो मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि सीड के अंदर ही जो है क्या होता है आपका, एम्ब्रियो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात किसकी, सीड की, कि सबसे पहले जो ओव्यूल होता है वो सीड में डेवलप होता है। ये अगर सीड का स्ट्रक्चर्स है तो ये सबसे जो बाहर वाला होता है इसको सीड कोट कहा जाता है। ठीक है, और इस सीड के अंदर जो है क्या होगा आपका, एम्ब्रियो होगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका, ये जो सीड होता है वो क्या होता है आपका, किससे डेवलप होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सीड होता है आपका, जो जो सीड होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो जो होता है वो मेडअप होता है किस किस से, आपका जो है रेडिकल और प्लूम्यूल से, है ना। एम्ब्रियो में क्या मौजूद होता है, रेडिकल और प्लूम्यूल होता है। ठीक है, तो आगे चलकर क्या होता है कि जो रेडिकल होता है, ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि जो रेडिकल होता है,
रेडिकल होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, रेडिकल किस में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, ठीक है, सूट में, यानी कि रेडिकल जो है सूट सिस्टम तैयार करता है, और जो प्लूम्यूल होता है ये क्या करता है, रूट सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है, रूट सिस्टम को क्या करेगा, ये डेवलप करेगा, ठीक है। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, सीड की जो सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है या कोट होता है उसको सीड कोट कहा जाता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के जो है दो पार्ट होंगे, एक होगा रेडिकल, एक होगा प्लूम्यूल। रेडिकल जो है जब सीड को हम सॉइल में डालेंगे तो जो रेडिकल होता है वो सूट सिस्टम डेवलप करता है, ठीक है। सूट सिस्टम क्या होता है, जो क्या होता है आपका सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है, प्लांट्स का जो है सॉइल से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो शूट सिस्टम होगा, ठीक है, ये वाला शूट सिस्टम हो गया। और रूट सिस्टम क्या हो गया, जो सॉइल के नीचे वाला पोर्शन होता है उसको क्या कहेंगे, रूट सिस्टम कहेंगे। तो ये हो गया हमारा शूट सिस्टम, ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट हमारा रूट सिस्टम, है ना, रूट सिस्टम। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो रेडिकल होता है वो सूट सिस्टम डेवलप करता है और जो प्लूम्यूल होता है वो रूट सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम जो है क्या, टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है, कि सीड्स जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट जो है आप पढ़ते हैं हम जो है क्या, टाइप्स ऑफ सीड के बारे में, ठीक है, कि जो सीड्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ सीड, ठीक है। तो सीड्स को जो है स्टूडेंट जो है दो क्लासेस में जो है या दो डिफरेंट टाइप्स में जो है क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट होता है आपका जो है, और किस बेसिस पे जो है इनको टू डिफरेंट टाइप्स में जो है क्लासिफाइड किया गया है, कॉटिलिडॉन के बेसिस पे, ठीक है। तो कॉटिलिडॉन के बेसिस पे जो है सीड्स को जो है क्या किया जाता है, दो टाइप में जो है क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी जो है सीड्स को जो है एंडोस्पर्म के बेसिस पे भी जो क्या क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। बट आपके उसमें जो है सिर्फ क्या है, कॉटिलिडॉन के बेसिस पे है, तो हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो है एंडोस्पर्म के बेसिस पे जो है, ये आप जब 12th क्लास में जाओगे तो आप उसमें पढ़ोगे, ठीक है, कि एंडोस्पर्म के बेसिस पे भी जो है सीड्स को जो है क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि आपका आता है एंडोस्पर्म के बेसिस पे जो है आपके दो तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। तो एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है एंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, रिमेनिंग रहता है, तो उनको एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। और जो है आपके जो है दूसरे होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, ठीक है। तो नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जो है एंडोस्पर्म को जो है की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बची होती, यानी कि जितना का जितना एंडोस्पर्म था वो क्या है, जो आपका जो है क्या था, जो एम्ब्रियो था उसके द्वारा जो है यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जिनमें जो है एंडोस्पर्म जो है बिल्कुल भी नहीं बचता है उनको जो है क्या कहा जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। और ऐसे सीड जिनमें कि एंडोस्पर्म बचता है उनको जो है एल्ब्यूमिनियस, उनको जो है कहा जाता है एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। तो ये तो था आपका जो है एंडोस्पर्म के बेसिस पे। बट आपकी क्लास में स्टूडेंट जो है 11th में सिर्फ जो है कॉटिलिडॉन के बेसिस पे ही सीड्स को जो है क्लासिफाइड किया गया है, तो हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉटिलिडॉन के बेसिस पे जो है सीड्स को जो है टू डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका, चलो मैं चार्ट के द्वारा ही आपको बता देती हूँ, ठीक है, ठीक है, किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं हम, कॉटिलिडॉन के बेसिस पे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया स्टूडेंट जो है आपका डाइकॉटिलिडॉन सीड, ठीक है, डाइकॉटिलिडोनस सीड, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपके जो है डाइकॉटिलिडोनस सीड या डाइकॉट सीड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, क्या भी कह सकते हैं, डाइकॉट सीड। और दूसरा क्या हो गया आपके, मोनोकॉटिलिडोनस सीड, ठीक है, मोनोकॉटिलिडोनस
कॉटिलिडोनस सीड, या इसको हम जो है क्या भी कहते हैं शॉर्ट में मोनोकॉट सीड। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कहा हमने, सीड जो है कॉटिलिडॉन के बेसिस पे, ठीक है, ये किसके बेस पे हम पढ़ रहे हैं, कॉटिलिडॉन के बेस पे, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं कॉटिलिडॉन के बेस पे, ठीक है। तो कॉटिलिडॉन के बेस पे जो है सीड दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट डाइकॉटिलिडोनस सीड या डाइकॉट सीड, और सेकंड मोनोकॉटिलिडोनस सीड या मोनोकॉट सीड, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट जो है हम पहले डाइकॉटिलिडोनस सीड या डाइकॉट सीड को, कि ये क्या होता है, ठीक है। तो जो डाइकॉट सीड होते हैं स्टूडेंट जो है, इनमें क्या होता है, 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो डाइकॉट सीड होते हैं इनमें जो है क्या होता है, 2 सीड प्रेजेंट होते हैं, और इनमें जो है एंडोस्पर्म बिल्कुल भी जो है क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि इनमें जो है एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, ठीक है। क्या कहा हमने कि जो आपके जो है क्या है डाइकॉट सीड हैं वो क्या है आपके, इनमें जो है 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगे, 2 कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज इनमें जो है एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, ठीक है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपके डाइकॉट सीड होते हैं वो क्या भी हो, उनको हम क्या भी कह सकते हैं, एल्ब्यूमिनियस सीड भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या भी कह सकते हैं, एल्ब्यूमिनियस सीड, क्योंकि हमने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड कह सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा था आपको कि ऐसे सीड जिनमें कि जो है क्या होता है एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है उनको कहा जाता है नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, ठीक है। तो इसलिए इनको हम जो है डाइकॉट सीड को हम क्या भी कह सकते हैं, आपका नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपके इस चैप्टर में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया है, बट आप आगे जाके इसको पढ़ोगे तो इसलिए मैं बता भी दे रही हूँ, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है आपका कि जो सीड होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सीड का स्ट्रक्चर्स बनाऊँ तो आपका जो है कैसा होगा, ये जो है एक सीड का स्ट्रक्चर जो है जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, मैं वही बना दे रही हूँ। आपने जैसे ये सपोज बीन ही है स्टूडेंट्स, तो आपने ये बीन देखी होगी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सीड कोट हो गया। सबसे बाहर वाली कवरिंग क्या होती है, सीड कोट होती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा स्टूडेंट किसी भी सीड में जो है क्या होता है, एक इस तरीके से जो है होल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसा होल होता है, ठीक है। और एक होता है स्कार वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, स्कार होता है, एक निशान होता है, ठीक है। तो जो होल होता है, ठीक है, इसको कहा जाता है माइक्रोपाइल, ठीक है। क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। ये जो होल होता है ये क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। एक छोटा सा पोर होता है, ठीक है। क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल पोर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये स्मॉल पोर होता है, ठीक है। और इसी पोर के ज़रिए जो है ये सीड क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कहाँ से, सॉइल से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सीड में एक स्कार भी देखा होगा, एक निशान भी देखा होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वो जो स्कार होता है वो थोड़ा सा बड़ा सा होता है, इस टाइप का होता है स्कार, ठीक है। जो निशान, स्कार का मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है मतलब। तो उस स्कार को जो है कहा जाता है स्टूडेंट जो है हीलम, ठीक है। क्या कहा जाता है, हीलम, HILUM, ठीक है। जो स्कार होता है वो क्या होता है, हीलम होता है, ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जो फ्यूनिकल होता है ना, जैसे सपोज आपका जो है ये हमारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये जो है क्या है, हमारी ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होगा, आपका ओव्यूल होगा, ठीक है, ये ओव्यूल होगा। और जो ये प्लेसेंटा होगा, ये प्लेसेंटा होगा यहाँ नीचे बेस पे, ठीक है। ये सपोज प्लेसेंटा है, तो ये प्लेसेंटा से जो है इस तरीके से जुड़ा होता है। तो ये जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से जो है क्या होता है,
जुड़ा हुआ होता है किसके ज़रिए, फ्यूनिकल के ज़रिए, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्यूनिकल। तो क्या होता, कहा हमने स्टूडेंट कि जो ओव्यूल होता है वो जो है प्लेसेंटा से जो है फ्यूनिकल के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है। सेम वैसे ही स्टूडेंट जैसे कि एम्ब्रियो, जैसे यहाँ पर ओव्यूल ही एक तरीके से एम्ब्रियो है ना। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे मदर होती है, ह्यूमन बींग्स की बात मैं कर रही हूँ, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो मदर होती है, तो मदर के अंदर जो है सपोज़ ये एम्ब्रियो है, ठीक है, और एम्ब्रियो जो है मदर की प्लेसेंटा से किसके ज़रिए जुड़ा होता है, एम्ब्लिकल कॉर्ड के ज़रिए। तो यहाँ पर उसी एम्ब्लिकल कॉर्ड को हम क्या कह रहे हैं, फ्यूनिकल कह रहे हैं। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये फ्यूनिकल जहाँ पर जो है एम्ब्रियो से अटैच होता है ना, ये फ्यूनिकल जहाँ पर ये जो ओव्यूल है जहाँ पर ये अटैच होता है, तो ये वही स्कार होता है, ये वही निशान होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, हीलम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हीलम क्या होता है। ठीक है, अब ये तो था एक बेसिक सा स्ट्रक्चर्स कि सीड का जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहा जाता है। सीड में जो है एक स्मॉल पोर होता है जिसके ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन को लेता है सीड, ठीक है, रेस्पिरेशन करता है जिसके ज़रिए, उसको कहा जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, और आपका जो है क्या है, आपका हीलम क्या है, ओव्यूल जो है प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के ज़रिए अटैच होता है। तो ये फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल से अटैच होता है तो ये वही स्कार होता है जिसको कि हम हीलम कहते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल भी आप जो है स्टूडेंट जब 12th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि किस तरीके से जो है ओव्यूल के अंदर जो है एक माइक्रोपाइल एंड होता है और एक चैलाजा पोल होता है। ठीक है, तो एक माइक्रोपाइल एंड होता है और एक चैलाजा पोल होता है। तो जो माइक्रोपाइल एंड होता है वो हमेशा जो है क्या होता है, इस तरीके से मतलब ओपन होता है। माइक्रोपाइल मतलब क्या होता है आपका, इस तरीके से जो है, जैसे सपोज ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर्स है तो ये जो है आपका जो है क्या होगा, इस तरीके से जो है यहाँ पर से ये जो है ये पोर ये हमेशा ओपन रहेगा। ठीक है, अब बाकी ये जो है इंटैग्यूमेंट्स होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये यही वाला जो माइक्रोपाइल एंड है जो मैंने ये बनाया आपका, ठीक है, ओव्यूल के अंदर। बाकी यहाँ से पूरा जो है ये ओव्यूल की जो है क्या होगी, कवरिंग होगी। ठीक है, इसको कवरिंग होगी, एक हार्ड कवरिंग होगी, लेकिन माइक्रोपाइल एंड से जो है इसकी क्या रहती है, ओपनिंग रहती है। तो ये ओपनिंग जो होती है जब ये बाद में जो है क्या बनेगा, सीड जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फ्रूट और जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएगी और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप होगा। तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है जो कि ओपन एंड है, ये आपका जो है एक स्मॉल पोर की तरह सीड में प्रेजेंट रहेगा। किसके लिए, ताकि कि जो सीड है वो क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर जो है मैं एक सीड एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ। ठीक है, जैसे ये सीड है, ठीक है, ये मैं डाइकॉट सीड पढ़ रहा हूँ, तो ये डाइकॉट का जो है 2 कॉटिलेडॉन्स हो गए। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है इसका जो है क्या हो गया, ये इस तरीके से एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, थोड़ा बड़ा बन गया, ये एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये एक क्या है, डाइकॉट सीड है, क्योंकि इसमें क्या है 2 कॉटिलेडॉन्स है। 1 कॉटिलेडॉन ये हो गया, 1 कॉटिलेडॉन ये हो गया, और सेकंड कॉटिलेडॉन आपका ये हो गया। ठीक है, कॉटिलेडॉन। ठीक है, और ये बीच में क्या है आपका, एम्ब्रियो है। ठीक है, ये बीच वाला स्ट्रक्चर्स क्या है स्टूडेंट आपका, एम्ब्रियो है। ठीक है, और एम्ब्रियो का ये वाला जो रीजन है, नीचे वाला रीजन, इसको कहा जाता है क्या, रेडिकल, इसको कहेंगे हम रेडिकल। और ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर्स हो गया स्टूडेंट प्लूम्यूल। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा हमने स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ये वाला रीजन हो गया रेडिकल, ये वाला रीजन हो गया प्लूम्यूल। तो हमें पता है स्टूडेंट कि जो रेडिकल है, रेडिकल से हमारा क्या होता है, जो रूट सिस्टम होता है वो डेवलप होता है। ठीक है, रेडिकल से क्या होता है, रूट सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है, और जो प्लूम्यूल होता है, प्लूम्यूल से हमारा जो है सूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, सूट सिस्टम
डेवलप हो। ठीक है, तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का जो है ये वाला रीजन रेडिकल है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर प्लीमूल, और ये जो है डाइकॉट सीट है, तो इसलिए इसके 2 कॉटिलिडॉन है, 1 कॉटिलिडॉन 2 कॉटिलिडॉन। ठीक है, इसलिए इसको डाइकॉटिलिडॉन या डाइकॉट सीट कहते हैं। रेडिकल जो है हमेशा जो है स्टूडेंट जो है क्या करता है, रूट सिस्टम को डेवलप करता है, और जो प्लीमूल होता है वो हमेशा सूट सिस्टम को डेवलप करता है ना। तो रूट सिस्टम हमें पता है, जो सॉयल के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है, जो सॉयल से ऊपर वाला रीजन होता है उसको सूट सिस्टम कहा जाता है। सॉरी स्टूडेंट, जो है मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको जो है रेडिकल और प्लीमूल का क्या बताया। ठीक है, बट जो है आपका क्या होता है, जो रेडिकल होता है रूट सिस्टम को डेवलप करता है, और प्लीमूल जो है वो सूट सिस्टम को डेवलप करता है। ये हमने जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो आपका रूट सिस्टम और सूट सिस्टम से ही आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइकॉट सीट का। ठीक है, अब इसकी बात पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम किसकी बात, मोनोकॉट सीट को। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है क्या हम, मोनोकॉट सीट। तो जो मोनोकॉट सीट होता है स्टूडेंट जो है इसमें क्या होता है, जहाँ पर डाइकॉट में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं, इसमें जो है क्या होता है 1 कॉटिलिडॉन होता है। ठीक है, 1 कॉटिलिडॉन। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक ही जो है इसमें क्या होता है, कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, डाइकॉट में क्या बताया था स्टूडेंट हमने कि जो डाइकॉट होता है वहाँ पर जो है क्या होते थे आपके 2 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका जो है क्या है, एक ही कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसको कहा जाता है, इसमें जो है डाइकॉट में जो है इसको जो है ये जो कॉटिलिडॉन सॉरी मोनोकॉट में जो है जो ये कॉटिलिडॉन होता है इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है क्या, स्कूटलम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्कूटलम, स्कूटलम। ठीक है, ठीक है, इसको जो है जो कॉटिलिडॉन होता है, जो 1 कॉटिलिडॉन होता है, इसको जो है मोनोकॉट में क्या पढ़ा जाता है या क्या कहा जाता है, स्कूटलम कहा जाता है इसको। ठीक है, तो आप मोनोकॉट के जो स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें आप कॉटिलिडॉन नहीं देखोगे बल्कि स्कूटलम लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। जब हम दोनों का स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया कि जो एक कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है उसको स्कूटलम कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, एक सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है जिसको स्कूटलम कहा जाता है। दूसरी चीज़ की जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसलिए जो है हम क्या कह सकते हैं कि जो मोनोकॉट सीड है वो आपके कैसे सीड होते हैं, एल्ब्यूमिनियस सीड होते हैं। एल्ब्यूमिनियस सीड मतलब जिनके अंदर जो है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका आता है सेम वही चीज़। ठीक है, कि जो आपका जो है सपोज ये जो है आपका जो है कोई मोनोकॉट सीड है, एक छोटा सा जो है स्टूडेंट जो है मैं वीट का स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ, मुझे पता नहीं है वीट का स्ट्रक्चर्स कैसा होगा। ठीक है, सपोज ये एक वीट का दाना है। ठीक है, ठीक है, ये एक वीट का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो इसमें भी ये क्या होगा, सीड कोट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सीड कोट होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या होगा इसके अंदर जो है क्या होगा आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ठीक है, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका कि जो है इसके अंदर सपोज जो एम्ब्रियो है, ठीक है, सपोज माना कि ये एम्ब्रियो है। ठीक है, तो एम्ब्रियो का ये वाला रीजन रेडिकल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है क्या हो जाएगा, प्लीम्यूल हो जाएगा। ठीक है, प्लीम्यूल किस में डेवलप करेगा आपका, प्लीम्यूल किस चीज़ को डेवलप करेगा, सूट सिस्टम। प्लीम्यूल जो है सूट सिस्टम बनाएगा, और जो रेडिकल है वो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, रेडिकल क्या बनाएगा, रूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, तो ये था एक मोनोकॉट सीड का, जिसका क्या हमने कहा कि इसमें सिर्फ 1 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है जिसको स्कूटलम कहा जाता है। एंडोस्पर्म इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोनोकॉट सीड है वो एल्ब्यूमिनियस सीड हो गए आपके। ठीक है, मोनोकॉट सीड की बात करें तो सबसे बाहर वाला जो होगा वो सीड कोड होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। एम्ब्रियो का जो अपर वाला रीजन है इसको प्लीम्यूल कहेंगे। प्लीम्यूल जो है सूट सिस्टम को डेवलप करेगा।
ठीक है। और जो रेडिकल है नीचे वाला पोर्शन, रेडिकल से जो है आपका जो है क्या होगा, रूट सिस्टम डेवलप करेगा, ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट जो है कल की क्लास में जो है हम जो है मोनोकॉट और डाइकॉट का जो है डिटेल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज का आपका लेक्चर, जो कि पढ़ा हमने सीड के बारे में। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ सीड, कॉटिलडॉन के बेसिस पे हमने देखा कि सीड जो है 2 टाइप के होते हैं, डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड। और डाइकॉट का हमने बता दिया कि उनमें 2 कॉटिलडॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेडिकल से जो है रूट सिस्टम डेवलप करेगा, प्लूम्यूल से जो है सूट सिस्टम डेवलप करेगा, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी सीड हो। रेडिकल से हमेशा रूट सिस्टम डेवलप करेगा, प्लूम्यूल से हमेशा प्लूम्यूल जो है हमेशा सूट सिस्टम में डेवलप होगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है आज का आपका लेक्चर। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो कल जो है स्टूडेंट जो है हम डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का जो है डिटेल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। देन उसके बाद उनके पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है सीड के बाद आपका जो है ये चैप्टर जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स था वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है एक लास्ट टॉपिक आपका बच जाएगा स्टूडेंट जो है, वो होगा आपका जो है कुछ फैमिली होंगी, ठीक है, उनके जो है फ्लोरल फार्मूला के बारे में हम और फ्लोरल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले 1-2 लेक्चर में जो है आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी जो है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।